Good morning, students. Today we are going to start your new chapter, chapter number 5, the monuments of the earth. Okay, and these are today's word meanings. First, hemisphere. Hemispheres. Hemisphere means gold. Spherical. Spherical. Spherical means गोलाकार. Slightly. Slightly. Slightly means थोड़ा सा, हल्का सा. Represent. represent करना, प्रस्तुत करना, प्रतिनिधि करना, है ना, प्रतिनिधित्व करना. तो ये भी कहते हैं हम इसे, तो रिप्रेजेंट करना, तो इसे प्रस्तुत करना. हॉरिजॉन्टली. HORIZONTLY. हॉरिजॉन्टली मीन्स होता है क्षितिज. पैरेलल. PARALLEL. पैरेलल मीन्स समानांतर. एग्जैक्टली. EXACTLY. एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल. इक्वेटर. EQUATOR. इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा. एंड हाव्स. HALVES. हाव्स मीन्स होता है आधा होना. इमेजिनरी. IMAGINARY. इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक. सिमिलरली. SIMILARLY. सिमिलरली मीन्स एक जैसा. डायरेक्शन. DIRECTION. डायरेक्शन मीन्स दिशा. एक्चुअली. ACTUALLY. एक्चुअली मीन्स वास्तव में. स्टेशनरी. STATIONARY. स्टेशनरी मीन्स होता है स्थायी होना. ओके, तो ये स्टेशनरी हमारा स्थायी वाला है. एक स्टेशनरी जैसे जनरली आपके आता है तो वो क्या होता है, आपके बुक से, आपके पेन से, इनसे रिलेटेड होता है. ठीक है, तो ये स्टेशनरी मीन्स स्थायी से लिया गया. ओके ओके. चैप्टर नंबर 5, द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. तो हम क्या है, आज पृथ्वी की मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो लेट्स बिगिन. ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ एन ऑरेंज, ए ग्लोब एंड द अर्थ केयरफुली एंड कंपेयर देयर शेप्स. देखिए 3 इमेजेस आपको दिखाई दे रही है. एक ऑरेंज की बनी हुई, एक ग्लोब की भी है, एक अर्थ की भी है ना. तो इस पे आपको फोकस करना है और आपको इनकी शेप्स के बारे में ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि इनमें तुलना करके देखना है आपको. तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, आर द ऑरेंज, द ग्लोब एंड द अर्थ ऑफ द सेम शेप एंड हाउ. क्या जो ऑरेंज है, ग्लोब है, अर्थ वो सेम शेप में है क्या, एक ही शेप में है? अगर है तो कैसे है? तो देखिए ये तो आप सबको गोला दिखाई दे रहा है, तो ये तो आकृति तो सभी की बराबर है ना, सेम शेप ही दिखाई दे रही है. तो यस, तो ऑल ऑफ दिस ब्लज इन द सेंट्रल एंड आर स्लाइटली फ्लैट एट टॉप एंड बॉटम. तो इनमें क्या आप कैसे कह सकते हो कि सेम शेप है? तो ये सब जो भी आकृतियां आपको दिखाई दे रही है, तो इनमें क्या है कि इन द ब्लज इन द सेंटर. तो ये जो सभी है वो सेंटर में है अपने उभरी हुई. आर स्लाइटली फ्लैट, लेकिन हल्की सी फ्लैट है एट द टॉप एंड बॉटम. नीचे और ऊपर दोनों तरफ, ये दोनों में क्या है, हल्की सी, बिल्कुल, है ना. कैसी ये फ्लैट है, चपटी भी है, टॉप पे ऊपरी हिस्से की तरफ और बॉटम में भी. तो दिखाई दे रहा है आप सबको क्लियर. नेक्स्ट है, ड्रॉ ए लाइन ऑन द 3 पिक्चर्स टू डिवाइड देम इन सच ए वे दैट द अपर हाफ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स लोअर हाफ. आपको एक ऐसी 3 पिक्चर्स जो आपको शो हो रही है यहाँ पे, तो इसमें एक लाइन खींचनी है, उसको डिवाइड करते हुए इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि अपर हाफ ऑफ इस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स लोअर हाफ. तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाए. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आपको हाफ करना है. ओके, नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट. अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, खोजते हैं इनके बाद
हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का गोलार्ध। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, पृथ्वी हमारी किस शेप में दिखाई देती है? एक ऑरेंज की तरह दिखाई देती है। इट इज नियरली स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। ये बिल्कुल, ये मतलब करीब करीब कैसी स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होना यानी गोलाकार होती है, एंड स्लाइटली फ्लैट और हल्की सी फ्लैट होती है, चपटी होती है। एट द टॉप एंड बॉटम यानी टॉप पे भी एंड बॉटम में भी। इट ब्लजेज आउट इन द मिडल, लेकिन ये क्या होगा? मध्य में ब्लजेज होती है यानी फूली हुई रहती है, बड़ी भारी में रहती है ये। द ग्लोब इज द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, और ग्लोब जो हमारा है वो 3D मॉडल है पृथ्वी का। एंड शोज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, और हमारी पृथ्वी की कंप्लीटली सही शेप बताता है। भाई पूरी शेप ऐसी तो हमारी, क्योंकि अर्थ कैसी है? ऐसी ही है, तो उसकी शेप दिखा देता, तो इसलिए हम इसको ऑरेंज की टाइप में कह सकते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ ऑरेंज दैट रिप्रेजेंट द अर्थ। अब देखिए आपको पिक्चर में एक ऑरेंज की आकृति बताई गई है जो किसका रिप्रेजेंट करती है? प्रतिनिधित्व कर रही है पृथ्वी का, यानी प्रस्तुत किसका कर रही है? पृथ्वी को प्रस्तुत कर रही है। इट इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये इसको हमें क्या करना है? 2 समान भाग में काट देना है। नोटिस दैट इट इज बीइंग कट हॉरिजॉन्टली दैट इज पैरेलल टू द टेबल। अब देखिए हम इसको देखेंगे तो इसको कट किया गया है क्षितिज में बोला यहाँ पे बीइंग कट हॉरिजॉन्टली क्षितिज के रूप में, एंड दैट इज पैरेलल टू द टेबल, और इसको मतलब एक पैरेलल किया गया, एक समानांतर के रूप में किया गया है ना। टेबल से वहाँ पे उसको उसमें लिया गया हॉरिजॉन्टली, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको पैरेलल किया गया। कैन यू सी दैट द अपर हाफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर हाफ। अब क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि अपर हाफ जो है वो पूरी तरह से इक्वल है लोअर हाफ की, यानी दोनों को हमने सेम रूप में क्या किया है? उसको हाफ किया है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। सिमिलरली द इमेजिनरी लाइन नोन एज इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब एक जैसी जो काल्पनिक लाइन है वो इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के नाम से। डिवाइड्स द अर्थ, जो कि पृथ्वी को डिवाइड करती इंटू 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 समान भागों में बांटती है। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अपर आधा हिस्सा है ऊपर वाला पृथ्वी का, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड द लोअर हाफ जो है इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, उसे हमें सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। डिड यू नो इक्वाडोर इज ए कंट्री नेम्ड आफ्टर द इक्वेटर पासिंग थ्रू इट। इक्वाडोर एक ऐसा देश है जिसका नाम इक्वेटर पे ही पड़ा था, भूमध्य रेखा के नाम पे ही इक्वाडोर का नाम पड़ा है। मोन्यूमेंट मार्किंग द इक्वेटर नियर क्योटो इक्वाडोर, यानी मोन्यूमेंट भी बनाया गया है इस पे, एक स्मारक भी बनाया गया है जिसपे इक्वेटर के करीब नियर, जो किसके पास में है? क्योटो इक्वाडोर के पास में है। तो वहाँ पे इक्वेटर के यहाँ से एक मोन्यूमेंट भी मार्किंग किया गया है, बनाया गया है। ओके, ठीक है। लेट्स ट्राई फर्स्ट गेट इनटू पेयर्स। Look at the picture of the globe carefully. Discuss and write the answer in the space provided. First, name the line that divides the globe into 2 parts or upper and lower halves. आपको उस लाइन का नाम बताना है जो ग्लोब में जो 2 हिस्से के रूप में हमने काटा था, अभी डिवाइड किया था ना, अपर एंड लोअर हाफ्स को, तो उसे क्या कहते हैं? द इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। सेकंड, नेम द अपर हाफ ऑफ द ग्लोब। अब जैसे ऊपरी हिस्सा जो हमारी ग्लोब का, उसे हम क्या कहेंगे? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट, नेम द लोअर हाफ ऑफ द ग्लोब, और नीचे के हिस्से को हम क्या कहेंगे ग्लोब के? द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे तो है द सदर्न हेमिस्फीयर। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब। जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ग्लोब का, उसे क्या कहेंगे? द नॉर्थ पोल, यानी जो दक्षिणी मुख्य बिंदु है ग्लोब में, उसे हम क्या कहेंगे? द नॉर्थ पोल कहेंगे।
नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब। अब इसी तरह से हमारा दक्षिण का मुख्य बिंदु है ग्लोब में, उसे हम साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साउथ पोल कहेंगे। ओके। आर दिस पॉइंट स्लाइटली फ्लैट? क्या ये जो पॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली बिल्कुल थोड़े से मतलब चपटे होते हैं? यस। अभी जो पॉइंट्स की बताए ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हेमिस्फेयर, इसके बारे में ये पॉइंट्स जो हमें बताए गए हैं स्लाइटली फ्लैट। यस। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। तो आप वीडियो को वॉच करते हुए कंप्लीटली हेमिस्फेयर के बारे में जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। ओके। और वर्ड मीनिंग्स को भी कंप्लीटली लर्न करेंगे। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो वर्क आपका लेट्स टाइप फर्स्ट का आपकी नोटबुक के लिए नहीं है वो बुक में ही करना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। ओके एंड थैंक यू।